नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ भाग्य में रुकावट डालने वाले कुछ योगों को लेकर, कुछ सूत्रों को लेकर। ये हैं कि मनुष्य अथाह परिश्रम करे, किंतु जब तक उसे भाग्य का या किस्मत का साथ ना मिले, जीवन में आगे बढ़ने के दो चीजें, एक तो अपना खुद का पहला पुरुषार्थ परिश्रम, और दूसरा या तो भगवान की कृपा या भाग्य की किस्मत का साथ। जब तक ये दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे से ना मिले, भले ही भाग्य का साथ मिलता है, आप परिश्रम ना करो तब अभी कुछ नहीं हो सकता, और आप परिश्रम करो, भाग्य का साथ ना मिले, तब अभी आपकी जो है इनकम की या जीवन की या जो सक्सेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कुछ योग हैं जो ज्योतिष सूत्र के अंदर घटे, जैसे ग्रहों की स्थितियां बने, तो उस अवस्था में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह भाग्य में रुकावट डालने वाले, यानी आपको और अधिक परिश्रम करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए बताने वाले योग हैं। अब आप चाहे उन्हें भाग्य में रुकावट डालने वाले योग का दो, या उनसे हमें और मेहनत करनी है यह समझकर और मेहनत पर करो। तो कौन कौन से वह सूत्र है, कौन से योग हैं, किन किन ग्रहों की स्थितियां किन किन भावों में कैसे होती है कि यह योग बनते हैं, आइए उस पर चर्चा करें। सबसे पहले आप इस भाव को देखिए। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ। इसे लग्न कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि लग्न का मालिक जो लग्नेश हो, वह कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे जातक के भाग्य में उन्नति कम होती है। अब ऐसा क्यों? लग्न जो होता है वह जातक का स्वभाव बताता है, स्वरूप बतलाता है, उसके आत्मविश्वास को, तो उसके अंदर किन किन चीजों की कमी है, किन किन चीजों की अधिक है, वह लग्न पर डिपेंड करता है, लग्नेश पर डिपेंड करता है। अब लग्नेश यदि कुंडली के त्रिक भाव में, छठा, आठवां, 12वां भाव को कुंडली में शुभ नहीं माना गया है, इन भावों में जाकर बैठ जाए, तब ऐसे जातक को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जब तक वह अधिक मेहनत ना करे, या आप यूँ कह सकते हो कि जितने सामान्य लोग 6 घंटा काम करते हैं, उसे 8 से 10 घंटे वह काम करना पड़ेगा, तब उसे जाकर उसके हक बराबर उसे मिलता है। अन्यथा आप इसे भाग्य में रुकावट डालने वाला पहला योग समझ सकते हो। इसी प्रकार ज्योतिष का जो दूसरा सूत्र है, वह कहता है यदि जन्म कुंडली में राहु लग्न में हो, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखी, मान लीजिए यहाँ पर कुंडली में राहु बैठे हो, मंगल चौथे भाव में हो, और शनि कुंडली में कहीं पर भी नीच के होकर बैठ जाए। तो शनि नीचे कहाँ होते हैं? शनि मेष राशि में नीचे होते हैं। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अब इसी लग्न में शनि भी बैठ जाए, या कुंडली में कहीं पर भी शनि मेष राशि में एक नंबर की गिनती में बैठे हो, राहु लग्न में बैठे हो और मंगल चौथे भाव में बैठे हो, तब भी यह कुंडली में भाग्य में रुकावट डालने वाला योग बनता है। इससे इसके बनने पर भी जातक को अपने जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार तीसरा सूत्र कहता है कुंडली में जो लग्न का मालिक हो, वह सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ कुंडली के 12वें भाव में हो। वहां समझे, जो लग्नेश हो, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है, तो लग्नेश मंगल ही हो गए, तो सूर्य चंद्रमा मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, या जो लग्नेश हो उसको साथ लेकर सूर्य चंद्रमा मंगल कुंडली के लग्न में बैठे हो, सूर्य चंद्रमा मंगल प्लस लग्नेश, 4 ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो, तब भी यह भाग्य में रुकावट डालने वाला योग बनता है। इसी प्रकार अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली में 5वें भाव का और 9वें भाव का स्वामी बलहीन होकर, 5वें और 9वें भाव का स्वामी बलहीन होकर कुंडली के छठे भाव में बैठा हो, तो तब भी ऐसे जातक को शत्रुओं द्वारा परेशानी मिलती है, और उसके भाग्य में यह रुकावट के योग बनता है। क्योंकि पंचम भाव को विद्या का भाव, ज्ञान का भाव कहा जाता है, नवम भाव को ज्ञान, भाग्य का भाव, और जो है धर्म का भाव कहा जाता है। जब ये दोनों कमजोर हो जाएं, तो ऐसा जातक माइंड से बड़ा कमजोर होता है, दिमाग बहुत कम उसका यूज करता है वो अपना। तो पहली बात, पंचम भाव का स्वामी कमजोर हुआ, नवम भाव का स्वामी कमजोर हुआ, और दोनों चले गए त्रिक भाव में, छठे भाव में। 8वें 12वें को नहीं लिया, किस कारण से नहीं लिया वो भाई जिस मुनि ने सूत्र लिखा है वो जाने, किंतु सिर्फ छठे भाव के लिए कहते हैं छठे भाव में चला जाए, तब भी कुंडली में यह भाग्य में रुकावट डालने वाला योग बनता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं द्वारा बहुत ही परेशान होता है। अगला सूत्र कहता है कि नवम भाव में, यहाँ पर ये 9 नंबर लिखा है, यहाँ पर सूर्य और नवम भाव का स्वामी युति करके एक साथ बैठे हो, सूर्य हो और नवम भाव का स्वामी, यहाँ पर जो नंबर बना है, जो राशि बनी है, उसके स्वामी हो और सूर्य हो, अथवा सूर्य और शुक्र, ये दोनों, पहले सूर्य और नवमेश को रखा, और नवमेश ना हो तो सूर्य शुक्र दोनों एक साथ बैठे हो और उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो। सूर्य हो, नवमेश हो, शनि की दृष्टि, अथवा सूर्य हो, शुक्र हो और नवमेश की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़े, तब भी ऐसी अवस्था में भाग्य में रुकावट आती है। ऐसा यह जातक भी धर्म कर्म से हीन होता है, देवी देवताओं को नहीं मानने वाला होता है। जीवन में कुछ भी हो, सबसे पहले देवी देवताओं पर आरोप लगाता है, इन्हीं के कारण मेरा सब कुछ हो रहा है। अगला जो सूत्र कहता है वह कि यदि जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति
नीच के होकर, नीच कहाँ के होते हैं तो मकर राशि में नीच के होकर छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठे हों, तब भी यह भाग्य में रुकावट डालने वाला योग बनता है। पुनः सुनिए, देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में कारक होते हैं, नवम भाव में जो है उनका आधिपत्य होता है, तो एक प्रकार से उन्हें भी भाग्य का कुछ सपोर्ट मिलता है, कुछ भाग्य का अंश मिलता है देखने के लिए। यदि बृहस्पति भी नीच के होकर यानी मकर राशि में बैठकर चाहे छठे भाव में बैठे हों, चाहे आठवें भाव में बैठे हों, चाहे 12वें भाव में बैठे हों, त्रिभाव में बैठ जाएं, तो भी यह भाग्य में रुकावट डालने वाला योग बनता है। दर्शकों, ये तो हो गए योग सूत्र। अब इसी के साथ साथ मान लिया आपकी कुंडली में यह योग बने, तो इसका उपाय कैसे करें? सबसे पहला यह कहा गया कि जिस ग्रहों के द्वारा, जिन जिन ग्रहों के द्वारा कुंडली में यह योग बन रहा हो, जैसे मान लीजिए गुरु के द्वारा बना, गुरु नीच के होकर छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हैं, तब आप गुरु का उपाय कीजिए। अथवा कुंडली में राहु शनि पहले भाव में राहु लग्न में बैठ गए, मंगल चौथे भाव में बैठ गए, शनि नीच राशि यानी मेष राशि में बैठ गए, तब ऐसी अवस्था में आपको भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। अथवा आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, आप 3 वर्णों के अंतर्गत आते हो, तब आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा आप किसी भी वर्ण के हो, आपको नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी जो ये दोष बनता है इसका शमन होता है। सूर्य को अर्घ्य देने से जो भाग्य में रुकावट आता है वो आगे बढ़ता है। इसके बाद और उपाय बताए, कहते हैं कि यदि इसी प्रकार का सूत्र कुंडली में बने, ऐसे जातक को प्रतिदिन किसी मंदिर में या अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से भी उसके भाग्य में जो रुकावट होता है वो दूर होता है और इन योग जो बनते हैं, इन योगों का शमन होता है। तो यह कुछ उपाय थे और कुछ सूत्र थे जिन्हें कि देखिए यदि आपकी कुंडली में बने तो आप इन प्रकार से उपायों को करके यह योग जो था इसके प्रभाव में कुछ कमी ला सकते हैं, शमन कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपकी कुंडली में यह सूत्र बन रहा है कि नहीं, देखिए और कमेंट में बताइएगा। तो बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी इस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।